शहर के बीचों बीच अकरम नाम का शख्स रहता था। अल्लाह ने उसे बेहिसाब दौलत, आलीशान घर और कारोबार दिया था, मगर जितना ज्यादा उसे मिला उतना ही उसका घमंड बढ़ता गया। वो गरीबों का मजाक उड़ाता और कहता, ये नमाज, रोजा और मस्जिद जाने वाले लोग क्या पालेंगे? असली जिंदगी तो मेरे जैसी है, ऐश व आराम और ताकत वाली। उसके लफ्जों में ताना और चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। लोग उसे देखते और सोचते, कितनी बड़ी दौलत है मगर दिल से कितना गरीब है। एक शाम जब अकरम अपनी महफिल से लौट रहा था, अचानक उसके सीने में दर्द उठा। चेहरा लाल हो गया, पसीना टपकने लगा। वो चीखा, डॉक्टर, कोई मुझे बचाओ! मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ जैसे नजर ना आने वाले हाथ उसकी रूह खींच रहे हों। वो तड़प रहा था, मगर किसी दवा, किसी दौलत, किसी रिश्तेदार ने काम न दिया। दौलत जिस पर उसे घमंड था, आज उसके बिस्तर के पास पड़ी बेकार हो चुकी थी। जनाजा पढ़ा गया, मिट्टी तले सुला दिया गया। लोग लौट गए और कब्र पर अंधेरा छा गया। अचानक दो फरिश्ते उतरे। उनकी आवाज गूंजी, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अकरम की जुबान बंद थी। वो बोलना चाहता था, मगर घमंड में गुजरी जिंदगी ने आज उसके होंठ सी दिए थे। फरिश्तों ने किताब-ए-अमाल खोली। उसमें लिखा था, नमाज छोड़ता था, रोजे से इनकार करता था, गरीबों का मजाक उड़ाता था और दौलत पर घमंड करता था। अचानक कब्र की जमीन फट गई और जहन्नुम की आग झलकने लगी। सांप और बिच्छू उसके जिस्म पर छोड़े गए। कब्र तंग हो गई, जैसे हड्डियां चूर चूर हो जाएं। उसकी चीखें कब्रिस्तान की खामोशी में गूंज रही थी, लेकिन अब कोई मददगार न था। अकरम की कहानी एक आईना है। दौलत, शोहरत और ताकत सब अल्लाह की अमानत है। घमंड करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा, वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि नमाज कायम करें, रोजे रखें, दौलत को घमंड का जरिया नहीं बल्कि दूसरों की मदद का साधन बनाएं और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें।